हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 30 अगस्त 2021। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं हमारे लेटेस्ट वीडियो के बारे में तो यहाँ पर हमने जो बनाया है फेड टेपरिंग के बारे में, तो उसको आपको डेफिनेटली देखना होगा कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद 10 ऐसी एंटिटी जिसको जो है LIC के मेगा IPO के लिए फाइनलाइज किया गया है, और उसके बाद एक अच्छा धाकड़ शेयर जिसमें जो चार्ट पे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा तो कैपिटल क्लाइंबिंग को सर्च करके ज़रूर देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज हम जो एक तरीके से एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले जो कि एक पेनी स्टॉक है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं पेनी स्टॉक की तो बहुत सारे जो एक तरीके से इन्वेस्टर है उसका अट्रैक्शन रहता है पेनी स्टॉक में, क्योंकि पेनी स्टॉक बहुत ही अच्छा खासा पॉपुलर होता है एक तरीके से ट्रेडर के बीच में, क्योंकि वो अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके देता है अगर वो चल गया तो आइए फ्रेंड्स, अब हम उस स्टॉक के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो कंपनी का नाम दिखाई दे रहा है ट्राइडेंट ग्रुप लिमिटेड, यानी कि फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर स्टॉक है पेनी। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं ट्राइडेंट के बारे में तो ट्राइडेंट एक तरीके से एक होम मैन्युफैक्चरर या फिर टेक्सटाइल के बिजनेस में, और उसके अलावा यान मैन्युफैक्चरर और दूसरे बहुत सारे पेपर प्रोडक्ट्स और सब उसी चीज़ में एक तरीके से इन्वॉल्व है कंपनी। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक तरीके से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसके बारे में हमको बताया गया, उसके बारे में एक तरीके से अंडरस्टैंड करने की थोड़ी कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इंसेप्शन स्टार्टेड एज ए यान मैन्युफैक्चरर इन 1990 विद जस्ट 70 के स्पिंडल्स, यानी कि एक तरीके से 1919 में एक जो ट्राइडेंट की एक तरीके से स्टार्टिंग हुई थी, और एज ए कमोडिटी प्लेयर यहाँ पर जो एक तरीके से बताने की उन्होंने यहाँ कोशिश की है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं ट्रांजिशन एंड डाइवर्सिफिकेशन फेज की, तो यहाँ पर 2000 और 2010 के जो एक तरीके से डिकेड में जो एंटर इनटू पेपर एंड केमिकल एंड एनर्जी सेगमेंट से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया, और उन्होंने अपनी कैपेसिटी को एनहांस एंड एक्सपेंशन किया यान एंड टेरिक टोवेल में एक तरीके से वहाँ पर आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देता है। फर्दर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। 2010 से लेकर 2020 के डिकेड्स में जो उन्होंने वैल्यू एडिशन एंड कंसोलिडेशन फेज को एक तरीके से फेज किया और हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन किया सेगमेंट में, जैसे कि बेड लिलेन या फिर जो एक तरीके से बाथ और बेड के एक तरीके से प्रोडक्ट में। नंबर 1 है नॉर्थ इंडिया फॉर ब्रांडेड कॉपियर सेगमेंट में, और स्ट्रेंथन फेस हुआ ई कॉमर्स में एंड डोमेस्टिक मार्केट में, और सिक्योर 10 पैटर्न्स, यानी कि एक तरीके से उन्होंने 10 पैटर्न को सिक्योर किया और अपने नाम पे रजिस्टर करवाया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करते हैं अगर उसके विजन के बारे में 2025 के रोड मैप के बारे में, तो मेक ट्राइडेंट अ नेशनल ब्रांड, यानी कि उसको एक तरीके से नेशनल ब्रांड बनाने का एक तरीके से उसका विजन है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ पर नया प्रेजेंट किया गया वोकल फॉर लोकल, तो एक तरीके से ट्राइडेंट एक नेशनल ब्रांड बन सकता है, उसमें एक तरीके से ऐसी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो डिजिटल ट्राइडेंट कंप्लीटिंग इंडस्ट्री 4.0 जर्नी, यानी से डिजिटल ट्राइडेंट को प्रेजेंट करने की। अगर बात करते हैं ट्राइडेंट की डिस्टिंक्टिव एक्टिविटी के बारे में, तो लीडिंग इंटीग्रेटेड होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर, यानी कि होम टेक्सटाइल इंडिया में वो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है ट्राइडेंट लिमिटेड, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो पंजाब में व्हीट स्ट्रॉ को यहाँ पर जो उसको यूज़ करके एक तरीके से पेपर बनाने की एक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की है, और उसका जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ट्राइडेंट लिमिटेड। यानी कि फ्रेंड्स, ट्राइडेंट जब से व्हीट स्ट्रॉ मैन्युफैक्चरर में एक तरीके से इन्वॉल्व हुआ है तब से उसकी एक तरीके से अच्छी खासी डिमांड बनने लगी है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उसके बाद बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी में एक तरीके से वो प्रोवाइड करते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर करते हैं बात अगर एक तरीके से, तो उसका बिजनेस ग्रुप अभी करंटली जो है $1 बिलियन से प्लस का दिखाई दे रहा है, और उसका एक्सपोर्ट जो है मेनली 150 प्लस कंट्रीज में किया जाता है अपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट का, और उसमें मेनली 16,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, और ई कॉमर्स वेबसाइट प्रेजेंस है 46 प्लस, यानी कि एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड्स को रन करता है ट्राइडेंट, यानी कि उसका पोर्टफोलियो अभी करंटली जो बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है। और 73% रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट से आता है Q1 फाइनेंशियल ईयर 22, यानी कि मेजर जो है अपनी प्रोडक्ट्स अभी को जो एक तरीके से वो एक्सपोर्ट से ही करता है और उससे ही रेवेन्यू जनरेट करता है। आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्दर बात करते हैं ट्राइडेंट के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर करते हैं इंडियन होम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की बात, तो वो 8% के CAGR से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया है।
और एबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन पावर, यानी कि इंडिया में जो एक तरीके से रॉ मटेरियल और एक मैन पावर की एबंडेंट अवेलेबिलिटी है और यूथ डोमेस्टिक पोटेंशियल है विथ इंक्रीज फोकस ऑन हेल्थ एंड हाइजीन, रेजिंग पर कैपिटा इनकम एंड इंक्रीजिंग फोकस इन हेल्थ एंड इंडियन रिटेल सेक्टर, यानी कि एक तरीके से इंडियन रिटेल सेक्टर में यहाँ पर जो है ग्रोथ दिखाई दे रही है, उसके साथ पर कैपिटा इनकम भी जो इंक्रीज होने वाली है और उसके साथ इंक्रीज हो रहा है एक तरीके से हेल्थ और हाइजीन सेक्टर और डोमेस्टिक पोटेंशियल भी यूज दिखाई देता है। उसकी वजह से जो है ट्राइडेंट की एक तरीके से डिमांड बढ़ने वाली है कमिंग फ्यूचर में। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर पेपर इंडस्ट्रीज के बारे में, तो यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ड्राइवर्स इन इंडियन पेपर इंडस्ट्री, यानी कि ग्रेटर एम्फोसाइज ऑन एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से ग्रेटर एम्फोसाइज किया गया है, तो उससे जो एक तरीके से ट्राइडेंट को डायरेक्टली बेनिफिट होने वाला है। और रबर्स ग्रोथ इन द ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एज वेल एज ई कॉमर्स में, तो उससे भी अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रो होगी। और उसके बाद ग्रोइंग डिमांड फॉर बेटर क्वालिटी पेपर इन राइटिंग एंड प्रिंटिंग सेगमेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग करने के लिए बेटर क्वालिटी के पेपर की रिक्वायरमेंट होती है और उसमें जो ट्राइडेंट है बेटर क्वालिटी पेपर प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट बैन ऑन इंक्ड यूज प्लास्टिक एंड कैरी बैग्स इन पैकेजिंग, यानी कि एक कंप्लीट बैन है इंक्ड यूज प्लास्टिक और कैरी बैग्स में, तो उससे भी पेपर इंडस्ट्री को बूम मिलेगी। और उसके अलावा रेजिंग हेल्थ केयर स्पेंड्स ओवर द कंज्यूमर काउंटर मेडिसिन, यानी कि उसमें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी और उससे ट्राइडेंट को डायरेक्टली बेनिफिट होगा। इंक्रीजिंग पेपर्स फॉर रेडी टू ईट फूड्स एंड बेटर पैकेजिंग ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, यानी कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में भी पेपर इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि उसमें जो एक तरीके से रेडी टू ईट मटेरियल को रैपिंग करने के लिए फिर उसको जो एक तरीके से पैकिंग के लिए डेफिनेटली पेपर प्रोडक्ट का ज़्यादा यूसेज होता है, क्योंकि जो एक प्लास्टिक को एक बैन करने जा रही है गवर्नमेंट, तो उनसे जो डेफिनेटली ट्राइडेंट को एक तरीके से सीधा बेनिफिट होने वाला है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर ट्राइडेंट के मेन प्रोडक्ट के बारे में, तो सबसे पहले ट्राइडेंट जो थी एक तरीके से यान बनाती थी, उसमें भी मेनली 100% कॉटन यान, कॉम्पैक्ट यान, एयर रिच, जीरो ट्विस्ट, ब्लेंडेड यान, फैंसी यान, मेलागेन स्पेशलिटी एंड अदर्स, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ यान बनाती थी। यान यानी कि जो एक तरीके से धागा होता है जिससे जो है कपड़ा बनता है, तो और उसी तरीके से आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया। तो इसी तरीके से इसका बिजनेस जो ट्राइडेंट ने सबसे पहले एक तरीके से स्टार्ट किया था। उसके बाद जो ट्राइडेंट ने उसके जो उसी यान से जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट को इनोवेट किया, उसमें जो बेड लिनेन और उसके अलावा बाथ लिनेन में इनको जो एक तरीके से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया। और फ्रेंड्स यहाँ पर बेड लिनेन की बात करते हैं तो सॉलिड एंड प्रिंटेड सीट, टॉप ऑफ बेड्स, ड्यूवेट कंफर्ट, फिल्टर्ड सीट, पिलो केस, क्विच, डेकोरेटिव पिलो, कवरलेस एंड अदर, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत सारे प्रोडक्ट जो बेड लिनेन में वो एक तरीके से अभी इनोवेट करके उसको जो मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ब्रांड के अंडर में। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं बाथ लिनेन के बारे में, तो उसमें लग्जरी, ऑर्गेनिक, स्पा एंड होटल, बीच, डिजाइनर, जैकवार्ड, डोबी टेक्सचर, उसके अलावा सेलिब्रिटी बाथ मैट्स, और उसके बाद बाथरोब्स, चेकरेट, वेफल, इन्फेक्स एंड किड्स एंड अदर, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ बाथ लिनेन भी वो प्रोवाइड करते हैं और उसको भी डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड से उसके अंदर में उसको जो एक तरीके से मैन्युफैक्चर करके सेल आउट करते हैं। तो मेनली अगर बात करते हैं उसके रेवेन्यू पोर्शन के बारे में, तो जो है उसको सबसे ज़्यादा इनकम जो है बेड लिनेन और जो बाथ लिनेन उसको जो है एक तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड के अंडर में जो है सेल आउट करते हैं, उनसे ज़्यादा एक तरीके से इनकम होती है। क्योंकि अगर बात करते हैं यान की, तो एक बॉटम लाइन प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चरिंग, उसमें जो उसका इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है किसी भी कंपनी को, तो डेफिनेटली वो जो यहाँ पर प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा ट्राइडेंट को एक तरीके से बेनिफिट मिलता है और उसकी जो मेजर रेवेन्यू का पार्ट भी यही बनता है। और इसको जो है 150 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्री में सेल आउट करते हैं और उससे भी अच्छी खासी उनको इनकम होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर ट्राइडेंट के डोमेस्टिक होम टेक्सटाइल ब्रांड्स के बारे में, तो उसके मेनली जो है बेड के ब्रांड में ट्राइडेंट एवरीडे, डस्क एंड डॉन, सिग्नेचर, ट्राइडेंट क्लासिक, एपोटाइम, होम एसेंशियल, नेक्टा सॉफ्ट, और उसके बाद इंडल्जेंस और एरोमा जैसे बहुत सारे ब्रांड है एक तरीके से। उसके अलावा संस्कृति वो सब बेड लिनेन के प्रोडक्ट है उसके ब्रांड है। और बात के प्रोडक्ट में यहाँ पर ट्राइडेंट हीज एंड हर, यानी कि जो टॉवल का एक आता है, उसके बाद ट्राइसेप्ट, उसके बाद फाइन्स, और उसके बाद ट्राइडेंट ओकेशंस, ऐसे सभी ब्रांड जो साथ में यूज़ होते हैं डोमेस्टिक होम टेक्सटाइल ब्रांड। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं ट्राइडेंट के एक तरीके से इंटरनेशनल होम ब्रांड के बारे में, तो उसमें जो है बेड ब्रांड की बात करते हैं तो उसमें जो है जीवा, स्टे सेफ्ट, और उसके बाद डिज़ाइन रूम, पिज़ायरी, पची सिग्नेचर सिलेक्ट, और उसके बाद जो एक तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है लग्जरी सिलेक्ट, फिर सॉफ्ट कंफर्ट, और उसके बाद है फेडोरा। तो ऐसे सभी ब्रांड जो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ट्राइडेंट के बेड लिनेन में। और उसके बाद बात की बात करते हैं तो वही ब्रांड है ट्राइसेप्ट, सिंपली फ्रेश, मेलंग कलेक्शन एंड फाइनसी। तो ऐसे सभी इंटरनेशनल होम ब्रांड है एक तरीके से टेक्सटाइल के ट्राइडेंट लिमिटेड के।
यहाँ पर बात करते हैं अगर ट्राइडेंट के मार्की कस्टमर के बारे में, तो बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है जो कि वर्ल्ड के ई कॉमर्स साइट और हमारे यहाँ पर जो बहुत पॉपुलर जो रिटेल फ्रेंचाइजी होल्डर और स्टोर चलाने वाले बहुत कंपनियाँ उसके जो एक तरीके से मार्की कस्टमर है ट्राइडेंट लिमिटेड के। उसमें फ्रेंड्स यहाँ पर यूएस का पॉपुलर जो है होलसेल रिटेलर है उसके बारे में बात करते हैं तो वॉलमार्ट और उसके बाद टारगेट और यहाँ पर जो फ्लिपकार्ट जो कि आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम, और यहाँ पर जो है वो एक तरीके से उसके मार्की कस्टमर है, और अमेजन जो कि बहुत ही पॉपुलर ई कॉमर्स साइट है। उसके बाद मिंत्रा, पेटीएम मॉल, होमस्टेप और हमारा यहाँ पर पॉपुलर है डीमार्ट, और उसके बाद बिग बाज़ार और बिग लोट्स जैसे बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड है। उसके अलावा होम टाउन जैसे सभी ब्रांड एक तरीके से मार्की कस्टमर है ट्राइडेंट लिमिटेड के। यानी कि ट्राइडेंट लिमिटेड के अगर पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो बहुत ही पॉपुलर और एक तरीके से बहुत फैला हुआ और एक तरीके से वाइड पोर्टफोलियो दिखाई देता है इस सभी ब्रांड के हिसाब से। और यहाँ पर फर्दर बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की, तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो एक ट्राइडेंट की इनोवेटिव प्रोडक्ट है और उसको हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस की है कि पंजाब में जो एक व्हीट की स्ट्रॉ होती है उसको हार्वेस्टिंग के बाद जो जलाया जाता था, तो ट्राइडेंट ने जो उसको जलाने की वजह उस कलेक्ट करके उसमें जो पेपर मैन्युफैक्चरिंग का एक इनोवेटिव आइडिया निकाल के उसका जो प्लांट एस्टैब्लिश किया। यानी कि उन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी काम किया क्योंकि उसमें ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन होती थी वो भी कम होगी, क्योंकि जलाने से वो एक से हो पाएगा, क्योंकि उसको जो है जलाने की वजह पेपर में कन्वर्ट करके उसको अच्छे से यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स ट्राइडेंट ने यहाँ पर फर्दर बताया गया यूजेस व्हीट स्ट्रॉ और बाय प्रोडक्ट ऑफ व्हीट, यानी कि व्हीट की बाय प्रोडक्ट है एंड इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल, यानी कि एक तरीके से इको फ्रेंडली रॉ मटेरियल उसको यूज़ करते हैं, और लोवेस्ट रॉ मटेरियल इन सेल्स रेशियो अमंग पीयर्स, यानी कि रॉ मटेरियल सेल्स का रेशियो लो है अमंग पीयर्स ग्रुप, यानी कि एक तरीके से उसके पीयर कंपेरिजन में दूसरी कंपनियाँ उसके हिसाब से, और इजी प्रोक्योरमेंट एंड अट्रैक्टिव प्राइसिंग एज पंजाब इज द हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट, यानी कि इजी प्रोक्योरमेंट है उसका और एक तरीके से अट्रैक्टिव प्राइस मिलते हैं उसके, एक तरीके से पंजाब क्योंकि हाईएस्ट व्हीट मैन्युफैक्चरर है, यानी कि उससे जो एक तरीके से अच्छी खासी उसको एक सस्ते दाम में वो एक तरीके से व्हीट स्ट्रॉ मिल जाती है। और बेस्ट टेक्नोलॉजी टू इंश्योर लोअर्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी कि उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लोअर करता है। वेंचरिंग इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स सच एज एंटी बैक्टीरियल नोटबुक्स, स्टिफनर बोर्ड एंड क्राफ्ट पेपर, यानी कि इन सभी टाइप की प्रोडक्ट्स को एक तरीके से मैन्युफैक्चर करता है। डबल डिजिट कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल 21 में फ्रॉम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेगमेंट में। सो फ्रेंड्स ट्राइडेंट ने एक तरीके से व्हीट स्ट्रॉ को एक उसको यूज़ करके पेपर बनाने की प्रोसेस को एक तरीके से इनोवेट किया, उससे जो ट्राइडेंट का नाम भी बहुत अच्छा मार्केट में एक तरीके से देखने को मिला, क्योंकि उन्होंने जो ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन किया पॉल्यूशन कंट्रोल में, क्योंकि व्हीट की जो अभी जो स्ट्रॉ उसको जो एक तरीके से फार्मर्स जो है जलाएंगे नहीं, बल्कि जो ट्राइडेंट वहाँ से कलेक्ट करके उसको पेपर में कन्वर्ट करेगा और उसी को जो एक तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये डेफिनेटली ट्राइडेंट के लिए बहुत अच्छी वैल्यूएबल बात मानी जाएगी, क्योंकि उनसे जो ट्राइडेंट की एक तरीके से अच्छी खासी मार्केट में एक तरीके से पहचान बनने लगी है। अब हम बात करते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, और अभी यहाँ पर जो सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए वो रुपीज़ इन मिलियन से, यानी कि इंडियन रुपी मिलियन में सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं हम कंपैरिजन Q1 फाइनेंशियल 21 को 22 के साथ। बात करते हैं अगर कंपनी की रेवेन्यू की, तो वो दिखाई दे रही है 14,799 मिलियन रुपीज़ की, और वही बात करते हैं सेम क्वार्टर की पिछले साल में, तो वो दिखाई दे रही है 7,134 मिलियन रुपीज़ की, यानी कि रेवेन्यू में ऑलमोस्ट जो 100% की जंप दिखाई दे रही है, यानी कि रेवेन्यू ऑलमोस्ट 100% से ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है, और टोटल यहाँ पर विजिबल है। यहाँ पर बात करते हैं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में, तो उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और अभी बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो वो दिखाई दे रही थी 101 मिलियन रुपीज़, और अभी करंटली दिखाई दे रहा है 2035 मिलियन रुपीज़ की, तो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और अगर बात करते हैं कैश प्रॉफिट के बारे में, तो वो दिखाई दे रहा है 925 मिलियन रुपीज़, और अभी करंटली दिखाई दे रहा है 2909 मिलियन रुपीज़, यानी कि उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और उसकी ईपीएस भी जो है यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मेनली उसका प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ट्राइडेंट का जो एक तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे और एक तरीके से एक्सपेक्टेड आ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर Q1 फाइनेंशियल 22 का परफॉर्मेंस के बारे में, तो उसकी जो टोटल इनकम वो 107% से इंक्रीज होती हुई दिखाई दी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1946% से, और EBITDA का जो मार्जिन 222% से ग्रो होता हुआ दिखाई दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1915% से, और एक तरीके से EBIT 730% से, और EPS 39% से पॉइंट से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है।
सो फ्रेंड्स इसको जो डेफिनेटली आपको कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि ट्राइडेंट के जो एक तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ही रबिस्ट और एक तरीके से डिसेंट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है उन्होंने प्रेजेंट किया Q1 रोबस्ट ग्रोथ दिखाई दिया 107% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और वो ड्रिवन हुआ होम टेक्सटाइल सेगमेंट से विथ बाथ एंड बेड लिनन सेगमेंट से, रजिस्टरिंग रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 134% एंड 80% ऑन ईयर बेसिस रिस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं सीटिंग सेगमेंट की, तो वो रजिस्टर करता है 85% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द क्वार्टर, और 73% टोटल रेवेन्यू जो एक्सपोर्ट से एक तरीके से डिराइव होती हुई दिखाई दी है, तो आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। और यहाँ पर फर्दर बात करते हैं तो कंपनी का पेपर बिजनेस जो भी Q1 में ग्रोथ दिखाई दी 59% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और EBITDA मार्जिन जो एक तरीके से 25% पे स्टूड होता हुआ दिखाई दिया कंपेयर टू द 16.6% फॉर द प्रीवियस ईयर। और फ्रेंड्स यहाँ पर गवर्नमेंट जो एक्सटेंडिंग करती है रोड CTL बेनिफिट्स एक्सपोर्ट इंसेंटिव ऑफ 1190.5 मिलियन एज बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द Q1 फाइनेंशियल ईयर 22, out of which 579 million relates to the eligible export sales for the Q4 फाइनेंशियल 21। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अगर ट्राइडेंट के ESG के बारे में, यानी कि एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस के बारे में, तो उसमें जो 25% लेस वाटर कंजम्पशन है एक तरीके से वो अच्छी बात है। और उसको जो उन्होंने जो एक तरीके से व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग को इनोवेट किया, तो उनसे जो 5000+ ट्री जो सेव होते हैं पर डे के हिसाब से, तो बहुत ही एक तरीके से अच्छी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है, और उसको जो डेफिनेटली वेलकम किया जाएगा। और उसके बाद जो 6 लाख ग्रीन बेल्ट फॉर ट्री, यानी कि 6 लाख का ग्रीन बेल्ट बनाया है एक तरीके से ट्री का, और 70,000+ जो है पार्टनरशिप विथ फार्मर्स, यानी कि एक तरीके से बहुत अच्छी बात है कि फार्मर को भी एक तरीके से साथ में लेकर उसको ग्रो करने की भी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर फर्दर प्रेजेंट किया गया है कि लेस देन हाफ CO2 एमिशन विथ यूज ऑफ स्ट्रॉ पेपर वर्सेस वुड पल्प, यानी कि एक तरीके से वुड पल्प और एक व्हीट स्ट्रॉ बेज से एक तरीके से CO2 का हाफ कार्बन एमिशन रिड्यूस करते हैं और कन्वर्जन करते हैं वेस्ट टू एनर्जी इन बुदनी प्लांट में, तो उससे बहुत अच्छी बात मानी जाती है। और अब हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पे, और आपको यहाँ पर डेट दिखाई दे रहा है 30 अगस्त 2021, और कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड। आज के दिन की बात करते हैं तो कंपनी के स्टॉक में जो है 8% की तेज़ी दिखाई दे रही है, और अभी करंटली स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 20.25 पर रुपीज़ का। और अगर बात करते हैं यहाँ पर ट्रेडेड वॉल्यूम के बारे में, तो स्टॉक में जो 72,99,181 शेयर्स का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। और अगर बात करते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी की, तो 35,51,802 शेयर्स की डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं तो 48.66% की डिलीवरी यहाँ पर उठती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स ये थे ट्राइडेंट लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स और उसके परफॉर्मेंस के बारे में एक एनालिसिस, और उससे भी ज़्यादा एक तरीके से उस स्टॉक में किस टाइप का मूवमेंट दिखाई देगा और उसकी किस टाइप के इनोवेटिव प्रोडक्ट है और कंपनी के स्टॉक में किस टाइप का मूवमेंट दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। उसके अलावा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि ट्राइडेंट एक बहुत ही अच्छा खासा स्टॉक है और पेनी स्टॉक भी है, तो उसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए फ्रेंड्स कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।